हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला पे। तो जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग दैट कि हाउ टू फिल एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज ऑफ टीजीटी, पीआरटीज एंड टीजीटीज। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या है पूरा प्रोसेस, कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या होगी सैलरीज वगैरह, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके प्रोस और कॉन्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप सभी को कि आप अपने जो भी रीजनल ऑफिसेस है केवीएस की, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ प्रयागराज। तो प्रयागराज में कई केवीएस होंगे, 3 4 5 6, 4 5 6 जो भी होंगे केवीएस के स्कूल्स। तो आप उसके जो भी आपके सिटीज़ में केवीएस के स्कूल्स हैं, आपके स्टेट में या आपके सिटीज़ में, आपके नियर बाई में, तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे चले जाइएगा। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन एंड न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन रहता है, उसमें आपको ये बायोडाटा फॉर्म एक मिलेगा। बायोडाटा फॉर्म ऐसे होता है, आप लोग देख सकते हो, ऐसे ही आप उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, ऐसे ही रहता है। यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह चिपकानी होती है और बाकी आपका नाम होता है, इसमें फादर्स नेम लिखने होते हैं, वहीं एड्रेस होता है, कॉन्टैक्ट नंबर तो सबका लिखा रहता है। जैसे जिस स्कूल का रहेगा तो यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ प्रयागराज। जैसे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, देख लीजिए, यही बायोडाटा का फॉर्म है पूरा। तो ऐसे ही एक बायोडाटा फॉर्म होता है, इसको डाउनलोड करना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके। वहाँ पे जो भी आपके स्कूल जिसमें वैकेंसीज निकली है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, और न्यूज़पेपर में भी ये वैकेंसीज आती हैं। तो ये बायोडाटा फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद वहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है कि ऑनलाइन जमा करना है, ऑफिशियल मेल आईडी दिए रहते हैं उस पर जमा करना है, या आपको जाके खुद सबमिट करना है, ये देख लीजिएगा। तो भर के अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस डेट तक इस फॉर्म को सबमिट करिए, तो आप लोग सबमिट कर दीजिएगा। नहीं तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता आपके पास, नहीं जा पा रहे हैं, तो जिस दिन इंटरव्यू, जैसे 23, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक 23 या 24 को इंटरव्यू है, तो 23 तारीख को अगर आपका इंटरव्यू है तो समय 8:30 9 बजे जो भी दिया रहेगा उससे पहले चले जाइएगा 15-20 मिनट, और वहाँ जाके आप सबमिट कर दीजिएगा, तो वो फॉर्म को ले लेंगे। ठीक है, तो उस आपका इंटरव्यू तब भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उस दिन नहीं देते हैं तो ले लेते हैं। ठीक, बाकी बेस्ट है कि आप लोग पहले ही उसको सबमिट कर दीजिए, और इंटरव्यू डे वाले दिन आप अच्छे से जाके इंटरव्यू दीजिए। अब इसमें होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू देंगे, आपको बुलाते हैं वो लोग टाइमिंग से, हो सकता है आपको वेट करना पड़े, तो उसमें आप लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, आपकी जनरल चीज़ें पूछेंगे, एक्सपीरियंस हो या कुछ कहीं पढ़ाई वगैरह वगैरह हो, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पूछते हैं बायोडाटा से, और आपके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और एक डेमो टीचिंग होता है वहाँ पे। तो आप जैसे पीछे आप बोर्ड देख पा रहे हो, तो ऐसे ही बोर्ड होता है, उस पर एक डेमो टीचिंग होता है, जिसपे आपको कोई भी टॉपिक दे देते हैं पढ़ाने के लिए। ये सबके लिए इक्वली है, टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी वाले हों, स्पेशल एजुकेटर हों, योगा टीचर हों, जो सबका अलग अलग है। तो सबके लिए सबका ये चीज़ होता है। ठीक, डेमो टीचिंग होता है। तो अगर बाय द वे आप सेलेक्टेड होते हो, तो वो बाय थ्रू मेल आपको मेल आता है कि आप सेलेक्टेड हो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने के लिए। अब बता दूं आपको कि ये कब तक रह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज होती हैं, आपको भी पता है, संविदा पे होता है। ये एक सेशन के लिए ये आपको हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं। मतलब जैसे अभी फरवरी मार्च का सेशन चल रहा है, तो फरवरी मार्च सेशन में ये आपको रिक्रूट करेंगे। उसके बाद अगला जो फरवरी मार्च, जैसे 2025 में फरवरी मार्च जैसे ही सेशन एंड होगा, आप वहाँ से मतलब निकाल दिए जाओगे। निकालने का मतलब ये है कि आपको छोड़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ कोई परमानेंट नहीं है। अब ये भी बता देता हूँ कि प्रोस एंड कॉन्स। अगर आप पढ़ाई के साथ प्रिपेयर करते हैं, आपकी फाइनेंशियल चीज़ें सही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं सही है, तो आप पैसे कमा के भी पढ़ना चाहते हो, खुद के डिपेंडेंट होना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी अगर हाँ, जो अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिनकी एज है, जिनके पास समय है, जिनके पास सारी चीज़ें रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके लिए तो थोड़ा सा है, क्योंकि बहुत वर्कलोड होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत काम करना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक आपका दिन वैसे ही चला जाएगा, और आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर सोचे कि एक्स्ट्रा पढ़ लें तो नहीं पढ़ पाएंगे, या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। और सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो XYZ सिटीज़ होती हैं, हार्ड स्टेशंस, नॉर्मल स्टेशंस और
जो मीडिएटरी होते हैं तो मीडियम लेवल के होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट सैलरी स्ट्रक्चर होता है आपका। तो पीआरटीज़ की बात करूं या पीआरटीज़ के इक्वल, जैसे पीआरटीज़ में कौन कौन आ जाएंगे, पीआरटीज़ वाले आ जाएंगे, स्पेशल एजुकेटर वाले आ जाएंगे, एनटीटी वाले आ जाएंगे। तो इन सब की जो सैलरी है, नॉर्मल स्टेशन की बात करूं तो 21,250 मतलब 22-23 हज़ार रुपये रहती है अप्रॉक्सीमेट सैलरी एक मंथ की। और वहीं बात करूं हार्ड स्टेशन में 1-2-3 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं, मतलब 24-25 हज़ार रुपये हो जाते हैं पीआरटीज़ की। अब टीजीटी की बात करूं तो टीजीटी वालों की कम से कम 24-25 हज़ार रुपये रहती है नॉर्मल स्टेशन पे, वही 27-28 हज़ार रुपये हो जाती है हार्ड स्टेशन पे या मिडिल पे। ठीक, ये चीज़ें हो गई। अब पीजीटी की बात कर लूँ तो पीजीटी की जो सैलरी स्ट्रक्चर होती है वो करीबन 28-29 हज़ार ऐसे होती है नॉर्मल स्टेशन पे, और जब आप कहीं हार्ड स्टेशन पे रहते हो तो वहाँ पे 29-30 हज़ार रुपये आपकी हो जाती है। ठीक, 30-31 हज़ार रुपये आपकी सैलरी बनती है, सैलरी स्ट्रक्चर आपका पूरा। तो यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब एक चीज़ और बता दूं आपको कि आप जाते हो तो थोड़ा सा वर्कलोड केवीएस का जो केवीएस है, इसका वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। आपको सारी चीज़ें लेसन प्लान बनाना, देखिए मेहनत तो हर जगह है लेकिन केवीएस का थोड़ा सा रिपीटेड है। ठीक है, तो अगर आप जैसे प्राइवेट कहीं पढ़ा रहे हो तो उससे बेस्ट है कि आप इसमें पढ़ाइए, क्योंकि अगर आप टीचिंग प्रोफेशंस में ही जाना चाहते हो तो आगे चल के आपको जैसे केवीएस की वैकेंसीज आई, पीआरटी, टीजीटीज़ की, पीजीटीज़ की, कोई भी वैकेंसीज आई तो थोड़ा सा वेटेज इसका ज़रूर मिलता है, क्योंकि आप ऑलरेडी केवीएस के कल्चर्स, केवीएस के जो भी सारे फंक्शंस, जो केवीएस का डिपार्टमेंट है, केवीएस में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप अवेयर रहते हो, तो इसका थोड़ा सा वेटेज मिलता है। आप इंटरव्यू में चांसेस आपके हाई रहते हैं सेलेक्ट होने का, यही वेटेज मिलता है इसका, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर इन फ्यूचर्स इफ़ वैकेंसीज कम तो आप अगर अप्लाई करते हो तो आपके लिए बेस्ट है, वेटेज तो मिलता है इसके। अगर क्योंकि केवीएस उनको बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट करने होते तो वो खुद ही चाहते हैं कि जो कैंडिडेट अवेयर हो, जिनको हमें कम ट्रेनिंग वगैरह देना पड़े या जो अच्छे से जानते हो केवीएस के बारे में, उनको हम रिक्रूट करें। तो ये एडवांटेज हो गया। बाकी फॉर्म का मैंने प्रोसेस वगैरह बता दिया, सारी चीज़ें आप फिल कर लीजिएगा, बहुत टफ नहीं है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह पूछी हैं इसमें, आपका नाम, फ़ोटो वगैरह ये पूछी हैं, तो आप उसको सेल्फ अटेस्टेड करके, हाँ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप अपना 11-12 या जो भी इसमें मेंशन करेंगे, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 जो भी पास हो, आप पीजी वगैरह किए हों, बाकी कोई कंप्यूटर से रिलेटेड CCC O लेवल हो, सर्टिफिकेट वगैरह हो, उसको ज़रूर लेके जाइएगा, अपना ओरिजिनल लेके जाइएगा और एक फ़ोटोकॉपी लेके जाइएगा और 4-5 फ़ोटो लिए रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, सब पे सिग्नेचर कर लीजिएगा। बाकी और कोई दिक्कत आई होप सो कि नहीं आएगी आपको। बाकी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आई विल टेल यू। और आशा करता हूँ आपके सभी डाउट्स यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे। अगर कोई दिक्कत या जहाँ भी वैकेंसीज आती हैं, बाकी अगर कहाँ कहाँ वैकेंसीज आई हैं मैं डेली अपडेट करता हूँ लगभग, तो आप इस चैनल पे बन सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, इसमें आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, शिशिर की पाठशाला के नाम से भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।